अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपको NumPy के नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम करती हूँ। हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में व्हाट इज़ NumPy डिस्कस कर लिया था, लिस्ट वर्सेस NumPy एरे डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे शेप्स, डी टाइप एंड वेक्टर मैथ्स इन NumPy। ये क्या होता है, चलो इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं शेप क्या होता है। एवरी NumPy array हैज़ अ शेप। हर NumPy array की एक शेप होती है, ठीक है। नम शेप बेसिकली क्या होती है, ये आपको बताती है कि किसी भी array में कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं। जैसे ये आपके सामने कह रहे हैं, ठीक है। सो ये एरे रिप्रेजेंट कर रही है, इस एरे की शेप क्या है, इस एरे में एक रो है, ठीक है। तो जब आपके पास किसी भी एरे में एक रो होती है और आप उसका शेप जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको वो ऐसे आउटपुट रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा होता है आपके पास एक एक एरे है जिसमें एक रो है, और उसके अंदर 3 वैल्यूज है, ठीक है। सो 3 नंबर्स इन अ रो। इसके अलावा अगर आपके पास टेबल की फॉर्म में कोई एरे, यानी 2 डायमेंशनल एरे है जिसमें आपके पास रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में रहता है, तो आप उसकी शेप फाइंड करना चाहते हैं, तो वो आपको ऐसे आउटपुट रिटर्न करती है। इसका मतलब है 5 रोज एंड 4 कॉलम्स। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डी टाइप, ठीक है। सो डी टाइप क्या होता है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो एरे है उसमें किस तरह का डाटा स्टोर है, ठीक है। सो डी टाइप टेल्स यू व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स इज इनसाइड, मीन कि आपके एरे में किस तरह का डाटा स्टोर है। ये कि आपके पास इंटीजर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं, या बूलियन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो उनकी डाटा टाइप जानने के लिए हम यहाँ पे डी टाइप यूज करते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हम कोड में शेप एंड डी टाइप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हमने एक एरे डिफाइन की, जिसके अंदर हमने डिफरेंट वैल्यूज स्टोर की हैं, ठीक है। और स्टोर नेम की ये एरे है। अब मैंने फाइंड करना है इसकी शेप एंड इसकी डेटा टाइप। सो आप यूज़ करेंगे एरे का नाम, डॉट ऑपरेटर, एंड देन आप शेप को कॉल करेंगे, एंड सेम एज इट इज़ आप डी टाइप को कॉल करेंगे। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। सो आप देखें 5 एंड इन 64, तो ये आपके पास इसमें टोटल ये एक रो है और इसमें आपके पास 5 वैल्यूज हैं, तो इसने आपको 5 रिटर्न किया। और इसके बाद इसने आपके पास, क्योंकि सब होल नंबर्स हैं, इंटीजर वैल्यूज हैं, इसलिए इसने आपको डेटा टाइप जो है वो इन 64 रिटर्न किया। ओके, सो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं वो है वेक्टर मैथ, ठीक है। सो वेक्टर मैथ मीन्स डूइंग वन मैथ एक्शन ऑन अ होल rows of numbers at once। जैसे हमने प्रीवियसली numpy के बारे में डिस्कस किया था कि लेट्स सपोज आपके पास एक एरे है, ठीक है। और आपने एरे के हर एलिमेंट में 5 ऐड करना है या उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अगर हमारे पास numpy का कॉन्सेप्ट ना होता तो हमें लूप इम्प्लीमेंट करने होते। लेकिन numpy की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम एक साथ ही उस पूरी की पूरी एरे को किसी भी नंबर के साथ ऐड कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वो हमारा जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट एरे पे एक ही बार में परफॉर्म हो जाएगा, बजाय इसके कि आप लूप यूज करें और लूप एक एक वैल्यू को पिक करता है और उसके साथ कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, विच इज टाइम टेकिंग, ठीक है। सो इस चीज को हम वेक्टर मैथ्स बोलते हैं। तो वेक्टर मैथ्स का क्या मतलब होता है कि आपके पास एक नंबर की लिस्ट है, एक एरे है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं, जिसके ऊपर आप कोई सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, एक ही टाइम में उसको परफॉर्म करने को हम वेक्टर वेक्टर मैथ्स कहते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है, मैंने आपको नीचे भी बताया कि picture 5 test scores. Instead of adding 5 points to each score in a slow loop, you add 5 to entire row in one go. आप सपोज करें आपके पास एक टीचर है जिसके पास 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और वो हर स्टूडेंट्स को जो है 5 पॉइंट्स मजीद देना चाहती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आप वेक्टर मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, और इसमें बजाय आप लूप लगाकर एक एक स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं उसमें मजीद 5 ऐड करें, आप डायरेक्ट ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके एक ही टाइम में 5 ऐड कर सकते हैं अपनी पूरी की पूरी एरे में। सो इससे हमें पता चला कि वेक्टर मैथ्स का मतलब क्या होता है, कि आपके पास कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हैं और आपने उन पर एक टाइम में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो आप उसको एक साथ में ही परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम अपने कोड को रन करके देखते हैं। मैं इसको रन करूंगी और आप देखिए, हमने यहाँ पे कैरे डिफाइन की स्कोर्स नेम की, और मैंने उसके बीच में अपनी सब वैल्यूज के बीच में 5 ऐड करना था। मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में स्कोर में 5 ऐड किया, मेरे पास हर वैल्यू के अंदर 5 ऐड हो गया। इसी तरह मैंने नेक्स्ट रो में
स्कोर के अंदर स्कोर की हर वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो आप देखिए मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी और हर वैल्यू मल्टीप्लाई होके हमारे पास प्रिंट होके आ गई। आगे मूव करते हैं। इन numpy a 1D array is your vectors। numpy में जो आपकी वन डायमेंशनल एरे होती है वो उसी को हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और राइट स्कोर प्लस 5 एंड numpy adds 5 to every score। और अगर आपने अपनी उस एरे में, आपके पास एक स्कोर नेम की एरे है, उसमें आपने 5 ऐड करना है, तो आप स्कोर प्लस 5 रखेंगे, आपका numpy जो है वो एरे की हर वैल्यू में 5 ऐड कर देगी। इसी तरह आप सपोज करें कि आपके पास 2 एरेज हैं जो कि बिल्कुल सेम लेंथ की हैं और आप उन दोनों को आपस में ऐड करना चाहते हैं उनकी वैल्यूज को, मीन के आप फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, तो आप ये भी कर सकते हैं, बट इसमें आपके पास एरे की लेंथ सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक कोड की एग्जांपल ली है। आप सपोज करें कि हमने एक स्टेप ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है, ठीक है, डेली बेसिस एक पर्सन का डेली बेसिस पे। सो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन के स्टेप्स हैं हमारे पास किसी स्पेसिफिक पर्सन के, और बल्कि डिफरेंट 3 पर्सन के स्टेप्स हैं, ओके। और हमने 2 दिन के स्टेप्स को जो है वो पर्सन के ऐड करना है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, एंड हमने टोटल निकालना है कि उन 3 पर्सन ने 2 दिनों में कितने कितने स्टेप्स दिए। सो उसके लिए आप वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इसमें बेसिकली होगा क्या कि आप numpy एरे को numpy एरे जो हमारे पास लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करेंगे, देन आप एक लिस्ट डिफाइन, एक एरे डिफाइन करेंगे, उसमें आप डिफरेंट वैल्यू स्टोर करेंगे। फिर आपने दूसरी एरे डिफाइन की मंडे एंड ट्यूसडे के नेम से, देन आपने उन दोनों की वैल्यूज को ऐड करना था आपस में, तो अपने टोटल के वेरिएबल में फर्स्ट एरे प्लस सेकंड एरे, तो उसमें होगा क्या कि आपकी फर्स्ट वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगी, सेकंड वैल्यू के साथ, एंड थर्ड वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगी। एंड हम अपने इस कोड को रन करके देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गई। ओके, सो यहाँ नीचे आपके पास मजीद भी बहुत सी यूजफुल चीज़ें, आप इनको ज़रूर रीड कीजिएगा। इसके बाद इस कॉन्सेप्ट से रिलेवेंट आपके पास क्विज भी मौजूद है, आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा और अपना नॉलेज चेक कीजिएगा, ठीक है। हम अब मूव करते हैं चैलेंज की तरफ। ओके, सो इस चैलेंज में हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एक एरे क्रिएट करनी है जिसमें 1 2 3 4 वैल्यूज होंगी और आपको हर वैल्यू के अंदर 100 ऐड करना है, एंड देन आपको रिजल्ट जो है वो प्रिंट करना है और एरे की शेप भी प्रिंट करनी है, ठीक है। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स जो कि हमें यहाँ पे फुलफिल करनी है। इस कोड को हम जल्दी से मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, सो कोड हमने राइट कर लिया है। इसमें हमने एक एरे डिफाइन कर ली है जिसके बीच में हमने वैल्यू स्टोर कर ली, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। उसके बाद हमने एरे की हर वैल्यू में 100 ऐड कर दिया और उसके बाद हमने इसकी शेप भी प्रिंट कर दी। तो जल्दी से हम इसको रन करके देखते हैं क्या हमने अपनी रिक्वायरमेंट से फुलफिल किए हैं। तो यस, ठीक है। हमारे पास एरे थी जिसमें हमने 100 ऐड किया, ओके, आपके पास ये आउटपुट आ गई। एंड उसके बाद आपके पास जो शेप है एरे की वो 4 है, क्योंकि आपके पास एक रो है और उसमें 4 वैल्यूज है। सो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, एंड इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।